नजर कोई आवे ना अखियां नु तू दे। कैसा पर्दा करती हो तुम? इतनी बुरी नाक छपा रही हो और इतनी खूबसूरत आंखें दिख रही हैं। अखियां नु नजर कोई आवे ना अखियां नु तू दिसदा। ऐसा क्या है तुझमें? तेरे सिवा कोई दिखता ही नहीं मुझे। अखियां नु नजर कोई आवे ना अखियां नु नजर कोई आवे ना अखियां नु तू दिसदा। तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नु तू दिसदा। तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नु तू दिसदा। वे अखियां नु नजर कोई आवे। अगर तुमने तावीज अपने नाम से लिया तो वो लड़का अपनी माँ के लिए नहीं तुम्हारे लिए आएगा। क्यों देख रहे भाई? शर्म नहीं आती है? कूद क्यों रहे हैं? नजर कोई आवे ना अखियां नु तू दिसदा। अखियां नु नजर कोई आवे। खादान जल्दी घर चले तो तुम बात दिखला। यार चलो चलो। हमारे लिए भी बनवाए। हाथ टूटे हुए तुम लोगों के, खुद बना लो। ये सब लड़कियां ना ट्यूशन पढ़ती हैं खाला के पास। तुझे पता है बीए कर रही हूँ मैं, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है मेरा। वाह कुलचू, क्या बात है तेरी। बिल्लू अब मुझे कोई कलचू नहीं कहता। अच्छा, अम्मा ने सबको मना कर दिया। तुझे पता है मुझे भी वहां कोई बिल्लू नहीं कहता। अब्बा कहते हैं कि बिलाल एक बहुत बड़े सहाबी का नाम था, तो उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, काफी बड़ा मौलवी लगता है तेरा बाप। उसने तुझे ये नहीं बताया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है? बताया ना, उस माँ के पैरों के नीचे एक चप्पल भी होती है। वो याद है तुझे? हर वक्त मेरे सर पे पड़ जाती है। देख गुमड़ा तक बना हुआ है। इस बिल्लू, तरफ क्या देख कर रहा यार, ये देख। बिल्लू, याद है तुझे? हाथ छोड़ मेरा। इस तरह हाथ नहीं पकड़ते हैं। बड़ी हो गई हूँ मैं। ये भी ना तेरी माँ ने तुझे बताया होगा, अपनी वो मोटी वाली तस्वीर फेंक के हुए। फिर सुतेली माता सुना सिगरेट भी पीती है। पर तेरी माँ की तरह अपनी तस्वीर दूसरों के गलों में नहीं डालती है। ठीक है दीदी, खा लो। बिल्कुल ठीक है दीदी, बिगाड़ देगी वो औरत मेरे बेटे को। तू यहाँ पढ़ने आती है मेरे माँ बाप की बुराइयां करने? बिल्लू क्या कर रहा है? मैंने कहा ना हाथ मत लगा। तो अपने बचपन के बदले कैसे लूंगा तुझसे? हाँ? कौन से बदले? सब पता है मुझे। मेरी माँ को सारी शिकायत ना तू ही लगाती थी। बिल्लू, बिल्लू मेरा हाथ छोड़। बिल्लू तू लगाती थी मेरी सारी मेरा शिकायत। हाथ दफा हो जा था ना मैंने तुझसे। तेरे गले पड़ जाएगा ये। कौन है ये? क्या मतलब कौन है? निम्मो कजन है मेरी। निम्मो? अरे ये तो पूरी आंटी हो गई है यार। कलचू, इस अंकल से कहते कि मेरे मुंह मत लगेगी। मैं अब वो पहले वाली निमो नहीं हूँ जिसकी चोटी इसने बचपन में कैंची से पकड़ के काट दी थी। हाँ अरे हाँ, वो बदला भी तो रहता है यार।
तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुमने कितना पटवाया था, हाँ? बिल्लाल पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाया करता था। बिल्लू मेरा हाथ छोड़, नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ टूट जाएगा बिल्लू। टूट जाए, मैंने नहीं छोड़ने वाला तेरा हाथ। बुलाओ टूट जाए। बुलाओ हाँ। और बुलाओ इसे, और तावीज मंगवाओ इसके लिए। तावीज? हाँ ये तावीज़ों का चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है तावीज़ों का, मेरा हाथ छोड़। झूठ नहीं बोल, तावीज़ों का चक्कर बता वरना नहीं बिल्लू, छोड़ूंगा। मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। बता बता बता। दफा हो जा यहाँ से, वापस चला जा। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, सारे पते लेकर जाऊंगा। छोड़ दे मेरा हाथ, कर ले अपना दिल ठंडा। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। तुझे पता है, इश्क ते आतिश बचपन में पापा ने मुझे हर चीज दी, दो में ऐन बराबर, बस एक चीज नहीं दी, जरा इश्क तेरे जैसे लड़ने वाली दोस्त। चंगेरा। आतिश सा कुलचू यार, मैंने तुझे बहुत मिस किया है। पर इश्क साड़े तन में आतिश पानी पा बुझाए, पर इश्क दादा रूकेड़ा। गुलाम फरीद फकत खैरी मुड़ियां, I'm sorry। इश्क ने ला लिया डेरा। बिल्लू ऐसा लगा जैसे आप मेरा गला दबा रही है। किसी दिन सच में दबा ही दूंगी। जिस दिन मुझे ये लगा कि आपके गर्दन के जो मसल्स हैं वो किसी तकिए की वजह से नहीं है, बल्कि किसी के बाजू पे सर रखने की वजह से अकड़ गए हैं। अच्छा, आइंदा शिकार पे जाओगे ना, तकिया साथ ले जाना। कुछ बेहतर हुआ? Much better, much better. हबीब, मैं ये सोच रही थी कि हॉस्टल के लड़के तो इतने रफ टफ होते हैं, तुम इतने नाजुक कैसे हो गए? अरे मैं भी बहुत रफ टफ था, मुझे तो आपने नाजुक बना दिया। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम इतने नाजुक हो जाओ कि किसी और से संभाले ही ना जाओ। बिल्लू के चक्कर में आज हम घर से निकाले जाएंगे। क्या जरूरत थी एकदम से मिठाई का डब्बा उठा के लाने की? इतनी जल्दी तो तेरे बाप ने नहीं की थी, जब बुढ़ापे में उसके घर बेटा पैदा हुआ था। और उठा के क्या लाई हो? ताकि कि एक दुकान से 1 किलो मिठाई का डब्बा? तुझे क्या लगता है कलसूम, वो की काम करने वाली मासी है जो इन रंग बिरंगी मिठाइयों के ऊपर खुश हो जाएगी? कोई घड़ी, कोई मोबाइल, या कम से कम कोई छोटे मोटे ब्रांड का सूट ले आती। देखा नहीं था उस दिन एक एक चीज ब्रांडेड पहनी हुई थी उन्होंने। मैं क्या करूं यार, रिक्शे का किराया निकाल कर इस मिठाई के डब्बे के पैसे बचे थे मेरे पास। तो आराम से रहती ना, पैसे मिला के ले आते कोई अच्छा सा गिफ्ट। पर तू तो ऐसे भागी है जैसे उसका बेटा नहीं तेरा आशिक आ गया हो। निमो तमीज कर। नहीं तो वो पक्की मारता है तुझ पे। अच्छा मेरी बात तो सुन मेरी बहन, हम चलते हैं, कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आएंगे कुछ दिनों के बाद।
चलना प्लीज। इससे कैसे जा सकते हैं? वो हमें बिठा कर गया है। कब तक बिठा के रखेगा? ये तो नहीं बिठा के गया ना वो। थोड़ी देर में घर में हलचल शुरू हो जाएगी, बहुत बुरा पिटेंगे बेटा। अच्छा ना, बस 5 मिनट और वेट करते हैं। देख, इधर भी बेइज्जती है, उधर भी बेइज्जती है। हम अभी यहाँ से चलते हैं, बाद में कोई मुनासिब सा बहाना बना के आ जाएंगे। चल ना मेरी बहन। निम्मो, मिठाई यार प्लीज, खुदा की कसम बहुत बुरा पिटेंगे। चलना, उठ जाना, चलना। मैंने आपके साथ भी काम करा। अबे अब 5 बज गए हैं, लड़कियां नहीं अब तक आई। यही तो मैं सोच रही हूँ, मुझे तो शक है कि वो औरत उनसे अपने फर्श वर्श धुलवा रही होगी। ये क्या कह रही है तू? फोन कर, बात कर। 2-3 बार कर चुकी हूँ फोन। अच्छा, एक दफा और करना, मैं खुद बात करती हूँ। अरे नहीं, मैंने किया था फोन। कह रही है कोई टेस्ट है। सच थोड़ी बोलेंगी वो। ये मनहूस इम्तिहान खत्म हो जाए ना तो मैं इन लड़कियों को वहां घुसने नहीं दूंगी। कल की सुन ले, कुलसूम आई है और अजीब सा कोई फारसी का शेर गुनगुना रही थी, वो भी तरन्नुम में, और ऐसे झूम झूम के डांस कर रही थी। हाय मेरे अल्लाह, फोन भी तो नहीं उठा रही हैं वो। नहीं, मैं तो खुद जा रही हूँ, मुझे बहुत फिक्र हो। अच्छा बैठे ना, आप कहाँ जाएंगी? मैं देखा। मेरा तो दिल घबरा रहा है, लड़कियां आएंगी, मैं तो जा रही हूँ। बैठे ना, अभी आप ही कमाल मैं खुद चक्कर करती। मैं जाती हूँ ना, बैठे। अरे लो, आ गई। आ गई तुम दोनों को देखने में जा रही थी अभी। कहाँ थी बोलो, अब तक कहाँ थी? वो ताई अम्मी, खाला का बेटा वापस आ गया है बिल्लू, तो उन्होंने हमें खामखा में बिठाकर खुद उसके साथ बातों में लग गई। ये मिठाई भिजवाई है इसी खुशी में। वैसे की वैसी है कुलचू, जरा नहीं बदली। मासूमियत कभी नहीं बदलती। नहीं, आई मीन उसका बचपना बिल्कुल वैसे का वैसा है। नहीं, वैसे वो बहुत बड़ी हो गई है, अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी। एक वही थी जिसके साथ मैं बरसों तुम्हारी जुदाई शेयर करती रही। उसी ने हमेशा मेरे आंसू पहुंचे। वैसे नहीं, मैंने उसे बहुत मिस किया है आपके बाद। एक अजीब सी दोस्ती थी हमारी, याद है? आपसे बचपन में कैसे शिकायतें लगवाकर मुझे पिटवाती थी, मगर जब किसी से मेरी लड़ाई होती थी ना, सबसे आगे खड़ी होती थी वो। लेकिन अब तुम्हें उससे डिस्टेंस रखना होगा। जानते हो कितनी कंजर्वेटिव फैमिली है उसकी। ये लीजिए चाय आप दोनों के लिए। अम्मी ये खाए ना, आपको तो पसंद है ये। नहीं खाने मुझे। उस औरत के घर से आई हुई किसी चीज को मुझे मुंह नहीं लगाना। है खा लेना भाभी, तो उसने को अपने हाथों से थोड़े ही बनाया। रहने दे, बेदीन औरत। ना कभी घर में कुरान खानी कराई, ना महफिल मिलाद, ना नजर, ना न्याज, ना खैरात। अरे उसके घर में कौन सी बरकत होगी? रहने दे अम्मी, आपको क्या पता, वो अपनी आधी तनख्वाह ना गरीबों में बांटती है छुप के, और उस तरह कितने खैराती इदारों में अपने पैसे देकर आती है। हाय अल्लाह, इतनी गमखार है तो अपना घर क्यों भरा पूरा नहीं है? अरे जो औरत अपने शौहर को नहीं संभाल सकी वो किसी को क्या संभालेगी? और क्या, और इस लड़के ने भी टिकना थोड़ी है। हाँ, देख लेना भाभी, 2-4 दिन में इसको छोड़ के चला जाएगा। ऐसा मत कहिए चाची जान, अब की बार वो गया तो मर जाएंगी वो। अरे इतनी परवाह थी तो उसने अपने शौहर से तलाक क्यों ली थी? और ऐसा कौन सा गुनाह किया था उसने? दूसरी शादी की थी ना। हाँ तो और क्या। छोड़े ना अम्मा, आप तो दूसरी शादी के डर से अब्बा को खिताब तक नहीं लगाने देती। अरे निम्मो, तुझे तो मैं देखती हूँ अच्छी तरह से है। तुझे तो नाचने कूदने का बहाना चाहिए, चाहे अब्बा की दूसरी शादी क्यों ना हो। अरे जा जाके कह दे कर ले दूसरी शादी। मैंने कब रोका है?
पर फिर मुझे कोई ना मुड़ के देखे। हाँ तो चाची जान, खाला ने भी तो यही किया, कभी मुड़ के नहीं देखा अपने शोहर को। तलाक लिए उसने, तलाक। फर्क है ना, आपकी अरेंज मैरिज, उनकी लव मैरिज। अच्छा तो आजकल कहाँ लव कर रही हैं वो? खैर से कुछ पता भी है तुम लोगों को? अम्मा प्लीज, खाला ऐसी नहीं है। अरे चुप कर तू। ये जो लव वाली मैरिज नाकाम होती है ना, तो फिर ऐसी औरतें यहाँ वहां ही प्यार चलाती फिरती हैं, समझी तुम? खाला ऐसी नहीं है। अच्छा आप जो भी है, तुम लोग भी अपना आना जाना बंद करो वहां। क्यों अम्मा? है उसका जवान लड़का आ गया है। जवान? कोई जवान शवान नहीं हुआ, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा गया था। अच्छा अच्छा, जैसा भी है, नहीं जाना, बस कह दिया मैंने। कि मम्मी हमारी पढ़ाई का क्या होगा? अरे भाड़ में गई पढ़ाई, जब चला जाएगा तो पढ़ लेना। कभी नहीं जाएगा बिल्लू अब। शुरू होते ही खत्म होगी तुम्हारी लव स्टोरी। जब से अपनी क्लाई देखी जा रही हो, ये जोर से वहां मरोड़ी है ना सैया ने। पास बंद कर। वैसे है बड़ा बेरहम, इतनी सी भी रियायत नहीं बरती उसने तेरे साथ। गधेगा गधा ही है बिल्कुल। हाय, काश कोई गधा मेरी जिंदगी में भी आ जाए, उसकी चुटकियों की मीठी चुभन मुझे भी मिले। काश कोई इतनी जोर से मेरा भी बाजू मरोड़े। पर मुझे भी ना अपनी किस्मत हारून भाई जैसी लगती है। तो फिर तू ऐसा करना कि तुम और हारून भाई दोनों मिलके एक दूसरे की किस्मत बदल दो, फिर वो ऐसी बाहें मरोड़ेंगे ना तुम्हारी के याद रखोगी। कलसूम की बच्ची, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। आज मेरे हाथ पे लग जा जरा। क्यों मार रही हो? मैं इसको जान से मार दूं क्या आप रास्ते से हटनी? ऐसे कैसे मार दोगी? मार दो। बताओ बताओ क्यों मारोगी? अच्छा मैं बताती हूँ। हारून भाई आप हटे तो सही ना, हमारा अपना पर्सनल मसला है। पहले मुझे बताओ मसला क्या है? मसला मेरा है, आपका थोड़ी है। अरे मैं हल कर दूंगा ना। मैं बताऊं? हाँ मैं बताओ तुझे जान से बताओ बताओ। इधर इधर हारून भाई वो चली जाएगी। कहीं नहीं आएगी। हारून भाई आप समझ के नहीं, मेरा अपना पर्सनल मसला है। मैं समझ रहा हूँ, तुम बताओ हुआ क्या है? हारून भाई आप हट जाए, नहीं तो मैं आपके साथ भी। मेरे साथ क्या? ये पकड़ो, इतनी बड़ी हो गई, अब मेरे साथ जबान दराजी करोगी तुम? जाओ जाके किचन में रखो, सुबह से शाम तक बस उदकड़े लगा दो। मैंने पार्टी से बात कर ली है। जब बेचने नहीं थी तो पार्टी बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? मार्केट में हाजिरी लग जाएगी, एक का दो करके बोलेंगे बस। मेरा ख्याल है मुझसे साईं से बात कर लेते हैं, उन्हें मार्केट का अंदाजा नहीं है। अरे मामू जान, बोलने से पहले सोच तो लें कि क्या कह रहे हैं। मुर्शिद साईं के इल्म से कोई बात बाहर नहीं है, इसमें ना लाजमी कोई मसलियत होगी। हो सकता है आगे जाके मार्केट चढ़ जाए। हैं, चढ़ने में जितनी तेजी की है ना, उतरने में भी उतनी तेजी दिखाएगी वो। हाँ, और अगर मुर्शिद साईं की नजर से उतर गए ना तो घाटा ही घाटा है। मुझसे नहीं संभलती आपकी लड़कियां, खुद ही समझाएं। क्या हुआ? उस औरत का लड़का वापस आ गया है और मैंने कल से ट्यूशन पे नहीं जाने देना इन्हें। ना बताओ, वो यहाँ घर में बैठे बैठाए 20-22 लाख का नुकसान हो रहा है, तुम्हें ट्यूशन की पड़ी है? लो सुन लो। अब्बा जी, आपको पता है सिर्फ 1 महीना रह गया एग्जाम्स में, अब इतनी जल्दी नई ट्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे हम? तो घर में पढ़ो मरो, क्या जान जाती है? बाबा हम फेल हो जाएंगे। भाभी कौन सा खा जाएगा कोई इनको? अरे मजीद तू नहीं जानता, वो बच्चा बचपन में भी 1 नंबर का फितना था, अब वापस आया अल्लाह जाने कितना बड़ा लोफर बन गया होगा। बस नहीं जाना, कोई जरूरत, कह दिया मैंने। बाबा मना किया है ना।
जी, किससे मिलना है आपने? दफा समझ। मैंने पहचाना नहीं आपको। कौन है आप? कहा ना दफा हो। कैसा धोखा बिल्लू! करती हो तुम? बिल्लू इतनी अजीब नाक छुपा रही हो और इतनी खूबसूरत आंखें दिख रही हैं। छोड़, छोड़ो। बिल्लू, मैंने क्या कहा था? अब मैं क्या करूं अम्मी? इस लड़की को देख के ना मेरे हाथों में कुछ होने लगता है। तुम क्या चाहते हो? मैं इन लोगों के घर जाकर इन्हें पढ़ाया करूं? आइंदा ख्याल रखना, अच्छा? और तुम लोग जाओ अंदर, जाओ। अब मुझे एक और तावीज़ चाहिए, तुम्हारे लिए चाहिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस घर में आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। नजर कोई आवे ना। आज तुम लोग इतनी लेट क्यों आई हो? वो कनीज बाजी आ गई थी रात को घर पे, और सुबह ना हमें अपने साथ बाजार भी ले गई, इसलिए। अच्छा, तुम लोग नोटबुक्स निकालो, मैं आकर लिखवाती हूँ। जरा चाय बना कर ले आओ। अब खालाजान, चाय मैं बना दूँ? पहले ही लेट आई हो तुम, मैं ले आती हूँ चाय। मैं बना देती हूँ ना, मुझे अपने लिए भी बनानी है। वो कनीज बाजी का बेटा ना सारी रात रोता रहा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बना देती हूँ। निमो, जी? तुम ठीक हो या तुम्हें भी कुछ चाहिए? नहीं खालाजान, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जाओ बना लो। जी। ये क्या बदतमीजी है, शर्ट पहन क्या? क्यों? जब सलमान खान को बिना शर्ट के, आमिर खान को बिना कपड़ों के देखने के लिए सलमा बुर्खा पहन के जाती हो, तो मुझे क्यों नहीं दिख सकती? ठीक कहती है अम्मा, बड़ा हो गया ना और भी ज्यादा कमीना हो गया। हाँ, तेरी माँ की तस्वीर भी और बड़ी हो गई है। चल अब पीछे देख ले, कुछ नहीं होता तुझे। बिल्लू, तुझे पता है अम्मा मुझे ट्यूशन से उठवा रही है, सिर्फ तेरी वजह से। तेरी माँ कौन सा पहले मुझे खेलने देती थी तेरे साथ? लेकिन मेरी पढ़ाई का मसला है यार। तो मैं क्या करूं यार, वापस चले जाऊं? नहीं नहीं, ये कौन कह रहा है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अम्मा से मिलने घर आ जाना, उनको सलाम करने, और थोड़ा शरीफ बन के ऐसा करी ना कि अपने साथ कोई टोपी शोपी रखी, बोल देना कि मस्जिद से आ रहा हूँ, नमाज पढ़ते। मतलब तेरी माँ को खुश करने के लिए मैं अल्लाह को नाराज कर दूं, झूठ मूठ का नमाज का बोलकर? सच में पढ़ ले, अल्लाह भी खुश हो जाएगा तुझसे। अल्लाह कैसे खुश होगा कलची, जब मैं तेरी माँ को खुश करने के लिए नमाज पढ़ूंगा? तू तो ऐसा काम नहीं करेगा मेरे लिए। नहीं, मुझसे तेरी माँ बर्दाश्त नहीं होती। अजीब सड़ियल औरत है, और उसकी तस्बीह की टिक टिक से ना मेरे दांतों में कुछ होता है। नहीं बिल्लू, थोड़ी सी देर के लिए बस। कुलचू देख, मैं हर चीज कर सकता हूँ, मगर ये मुनाफिकत मुझसे नहीं होती। बहुत घटिया इंसान नहीं है तू? मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तू मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता है? अगर आज तू इस घर में है ना तो सिर्फ मेरी वजह से है बिलाल, वरना तू रुलता रहता वहां पे और तेरी माँ यहाँ बैठ के रोती रहती। मैं लेकर आई हूँ तुझे यहाँ पे। अच्छा, तो वो तुम थी जिसने मेरे मुंह में मास्क बांधा, मेरे हाथ पैर बांधे, गाड़ी की बैक सीटें बिठाया और यहाँ लेकर आ गई। पहले बताती ना यार, वो तुम थी।
हाँ बिल्लू, वो मैं ही थी जिसने तेरे लिए रिस्क लिया, तेरे लिए अपने घर वालों से झूठ बोला, उनसे चुपके पीस आपके घर लिया, तेरे लिए तावीज लिया, वो भी अपने नाम से। तेरी माँ को तो यकीन नहीं आता ना इन सब बातों पे, इसीलिए उनसे छुपा के इस घर में छुपाया मैंने वो तावीज, और वही तुझे बांध के लाया, समझा? अच्छा, कहाँ है वो तावीज? साथ वाले कमरे में है, बुक केस के अंदर, बुक के अंदर रखा हुआ है। देखा? दिखा। ये क्या हरकत थी? मुझको क्लास में बिठाकर खुद क्यों भाग कर आ गई तुम? क्या हुआ? तावीज कहाँ है? कौन सा तावीज? बिल्लू वाला। और कौन सा? क्यों, क्या हुआ? वो वहां पे नहीं है। तो फिर कहाँ गया? यही तो तुझसे पूछ रही हूँ, कहाँ गया? मुझे क्या पता यार। देख, सच सच बता दे मुझे। मैं क्यों निकालूंगी वो तावीज यार? मेरा क्या फायदा उस तावीज से? तू ना कभी ऐसे खामखा के भी पंगे लेती है, बिना फायदे या नुकसान के। देख, अगर वो तावीज मैंने वहां से निकाला होता तो अपना असर दिखाता, वो तेरे बंदे को खींच के यहाँ लेके आता वो। हाँ, तो फिर कहाँ गया वो? उड़ गया होगा अपना काम करके। कितना रिकॉर्ड लगाया उसने मेरा, इतनी बेइज्जती की है। तुझे जरूरत क्या थी उसे बताने की? मुझे उसके लिए तावीज लाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। घटिया आदमी, बिला वजह ही बुला लिया मैंने उसे। तुझे पता है, इतनी मिन्नतें की है मैंने उसकी, उसके आगे ऐसे हाथ जोड़े कि थोड़ी सी देर के लिए अम्मा के सामने शरीफ बनने की एक्टिंग कर लो, लेकिन नहीं, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इतना समझाया, वही ट्यूशन का मसला यार, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं माना। ठीक है, फिर अब मैं फेल हूं या जो भी हूं, लेकिन अब मैं उस ट्यूशन भी नहीं जाऊंगी उसकी शक्ल देखने के लिए। कमीना इंसान। बाजी, बाजी, क्या है? अम्मा बुला रही हैं। क्यों? चाय बनाए जाके, कोई मेहमान आया है। अच्छा जा। कौन आया पीरू? वो आपकी टीचर खाला ना, उनका बेटा आया। पीरू 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 पीरू। कौन आया? बिल्लू? बोला तो है, समझ नहीं आती। इश्क ते आतिश दोवे ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश। वालेकुम सलाम। जा भाई के लिए शरबत बना के ला, चल जा। जरा इश्क दाता चंगेरा। आतिश सा वालेकुम लाल भाई। वालेकुम सलाम भाई। पर इश्क साड़े तन में। क्या बता रहे थे तुम? मतलब मैं तो बस ये कह रहा था। पर इश्क दादा रूकेड़ा, गुलाम फरीद फकत खैरी मुड़ियां, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। तेनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। तेनू मेरी नजर
नजर लग जावे ना अखियां नु तू दिसदा तीर नैना दे रोक वे माही अस्सी बार चलन नहीं जोगे अस्सी बार चलन नहीं जोगे अस्सी पहली झलक मरोड़े गया किते खबर कलन नहीं जोगे तेरी जुल्फ दे पैच ने ऐसा बैठिया रे यार हलन ना जोगे सरदार जो गुजरी नाल आसान बड़ा मुश्किल वक्त काटा है बेचारे ने। सौतेली माँ तो उससे भी बुरी निकली, बड़ा बुरा सलूक किया है उसने, बहुत मुश्किल वक्त काट के आया है बेचारा। अरे इन सख्तियों की वजह से तो बदलाव आया है उसमें। माशाल्लाह से पक्का नमाजी हो गया है, 5 वक्त का। और पता है किसकी वजह से वो वापस आए? हमारे मुर्शिद की वजह से। माशाल्लाह, बेशक। सामने तस्वीर देखकर पूछा कि ये कौन है, मैंने बताया हमारे मुर्शिद है, तो हैरान रह गया। कहने लगा कि एक रात मेरे ख्वाब में नजर आई है। कहने लगे कि उठो बेटा, जाओ अपनी माँ के पास वापस। बोला मैं ख्वाब समझा, भूल गया। 1-2 रातें छोड़ के फिर ख्वाब में आए और फिर तीसरी दफा। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई हमारे मुर्शिद साईं न सिर्फ हमारी बल्कि हमसायों की भी खबरगिरी रखते हैं, भाई उनकी भी मुश्किल कुचाई करते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहते हैं कि उनको मार्केट का अंदाजा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा हारून, एक दिन ले जाओ उसे कदम बोसी के लिए, सच बड़ी मिन्नतें कर रहा था मेरी। जी जी जरूर जरूर मान जाए। नेकी का काम है। जी। ओए, खाला कहाँ है? बाजार गई हैं। अच्छा सुन, थैंक यू। तो कल का एपिसोड हिट हो गया? सुपर हिट। लेकिन तेरा अगला एपिसोड ना सुपर फ्लॉप जाने वाला है। पीर साहब का नाम लेने की क्या जरूरत है बिल्लू? तो तुम्हारे घर में ना लोगों का कब्ज नहीं टूटा तुम्हारे पीर साहब का नाम लिए बगैर। मैं क्या करता? बिल्लू तो तुम्हें उनकी भी ज़ियारत करनी पड़ेगी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? टोपी है ना मेरे पास, उनको भी बना कर आ जाऊंगा। बेटा वो मुर्शिद साईं है, यूं पकड़ लेंगे तुम्हें। इसमें झूठ क्या है? अब उन्हीं की तो ताबीजें मुझे यहाँ लेकर आई हैं। मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा? नहीं, कल इसी ताबीज की वजह से तुम्हारी खड़ूस माँ की तस्वीर ने ना मेरे दांतों में टिक टिक नहीं की। ये कहाँ से मिला तुम्हें? किताबों से, अम्मी ने निकाल के दी थी। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू नजर कोई आवे। अब मुझे एक और ताबीज चाहिए, अखियां नू तू दिसदा तुम्हारे लिए चाहिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस घर में आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा। देखे ना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो इकलौता लड़का है, एक बहन है, वो भी कनाडा में रहती है। करता क्या है वो? अरे क्या जरूरत है कुछ करने की? अल्लाह का दिया इतना कुछ है उसके बाप के पास, सारी जिंदगी ऐश करेगा, खाएगा। निखट्टू औलाद के लिए
सोने का पहाड़ भी छोड़ो तो रेत बना के उड़ा देते हैं। ओफो भाई, कल को सर पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही सीधा हो जाएगा। इन अकलौते लड़कों में बड़ी खराबियां पैदा हो जाती हैं लाड प्यार की वजह से। ओहो मामू जान, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर कोई खराबी होगी ना तो मुर्शिद साईं के इस्तिखारे से बच नहीं सकेगी, सब दिख जाएगा उनको। हाँ भाई, बात तो तू ठीक कह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई। चलो ये लो ना, कहवा ठंडा हो रहा है। लो भाई लो। मैं तस्वीर खत्म करके फिर लेता हूं। कलचू, कलचू, तेरे लिए रिश्ता आ रहा है। बाजी की ससुराली है कोई। वो लड़का नहीं था जो बाजी की शादी में वीडियो बना रहा था यार, जिससे हमारा फड्डा भी हुआ था, वो जिसने गंदे से कलर की ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। तू बीच में ना आती तो मैं जान से मार देती उसको, छिछोरा कहीं का। पिल्लू ने फिर मेरा हाथ पकड़ा। दिखा, मडोरा नहीं, पप्पी ले। पप्पी? कहाँ पे? हाथ पे। पर निशान तो कोई नहीं। और ना, आई लव यू भी कहा। और तूने? यही तो बोलती बंद हो गई थी। कहा था ना पेनी ने, अपने नाम पे तावीज मत ले, वरना वो आया तो सिर्फ तेरे लिए आएगा। अब खुद तो खाने के लिए चाय बनानी है। तो बना ले, मैं कौन सा रोक रहा हूँ तुझे। तुम बाहर जाओ, मैं बना लूंगी। और अगर मैं ना जाऊं तो धक्के दे के निकाल दूंगी। धक्के देने थे तो वापस क्यों लेकर आती? ये तैयारी की है तुमने टेस्ट की? दो दो तीन तीन गलतियां आ रही हैं। एक बार मुझे बता दे, प्यार करती है मुझसे? नहीं। मेरी आंखों में देखकर तो करती है ना प्यार? नहीं। झूठ मत बोल कर, सच सच बता दे, प्यार करती है ना? बिल्लू मेरा हाथ छोड़, हाथ छोड़ मेरा, मैंने चिल्लाओ। चिल्ला। मैं किसी से नहीं डरता, चिल्ला। एक बार मुझे सच सच बता दे, प्यार करती है ना मुझसे? मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़। तो टूट जाए। मेरे साथ क्या किया? साथ के टुकड़े टुकड़े कर तेरे साथ ले गई है। कसम, मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा, मुझे तेरी कसम, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। बिल्लू, छोड़ दो इसे। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, सारा इश्क दाता। अखियानु नजर कोई आनु, नजर कोई आवे। बिल्लू, हम नहीं मिल सकते। हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, तू चाहे जितनी मर्जी टोपियां पहन के मेरे घर आ। अच्छा चल, बहुत हो गई, आंखें सूज जाएंगी, मुंह हाथ धो के तैयार हो जा, शाम को कुछ लोग आ रहे देखने तुझे। वे अखियानु नजर को